हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अरविंद मौर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का। तो अब इसमें आगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो यूनिट सेल होता है एक कोष्ठिका, उसमें यदि मान लीजिए हम लोग पैरामीटर्स को देखें तो पैरामीटर्स के अनुसार उसको कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यूनिट सेल के बारे में ये देख चुके हैं कि कोई भी यूनिट सेल है तो उसमें जो अवयवी कण होते हैं उनकी व्यवस्था के आधार पर, ठीक है, मान लीजिए इस प्रकार से यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को इसमें जो परमाणु अवयवी कण मतलब परमाणु अणु अथवा आयन हो सकते हैं, उनकी व्यवस्था के आधार पर हम लोग देखे थे कि एक कोष्ठिका को मेनली दो प्रकार से बांटा गया था। एक था केंद्रित और एक था सरल। सरल एक कोष्ठिका और केंद्रित एक कोष्ठिका। ठीक है, तो इसमें था कि परमाणुओं के अनुसार परमाणु का व्यवस्था कैसा दिया गया है। आज हम लोग देखने वाले हैं इसके प्राचल के आधार पर। प्राचल का मतलब हुआ कि पैरामीटर्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पैरामीटर्स हैं, जैसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और उसके बाद फिर इसमें जो एंगल कोण होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखेंगे, इसको मान लीजिए हम लोग ए मान रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो इसकी लंबाई है ए, और इस पे ऊंचाई जो इस यूनिट सेल का उसको हम लोग बी मान रहे हैं, और इधर जो जेड एक्सिस पे इसको हम लोग मान लेते हैं सी। ठीक है, तो इसका ये हो गया कोरों की लंबाई ए, बी और सी। उसके बाद इसके बीच जो एंगल बनता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच है तो इसको हम लोग गामा कहते हैं। ठीक है, ए और सी के बीच है तो इसको हम लोग बीटा कहते हैं। और यहाँ बी और सी के बीच में, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राचल है अल्फा, बीटा, गामा, इसके किसी भी यूनिट से लेकर कोष्ठिका के प्राचल ए, बी और सी। ठीक है, कोरों की लंबाई, और उसके बाद है अल्फा, बीटा एंड गामा। इसके बीच में मतलब प्रत्येक दो भुजाओं या दो कोरों के बीच में जो कोण बनता है, एंगल बनता है, उनको हम लोग अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि जो पैरामीटर्स के आधार पर एक कोष्ठिका उसको कितने प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि मतलब टोटल तो 7 प्रकार होंगे, कि मतलब पैरामीटर्स या प्राचल के आधार पर एक कोष्ठिकाओं को 7 प्रकार से बांटा गया है। ठीक है, जैसा कि आप लोग टेबल में देख पा रहे होंगे। अभी हम लोग और डिटेल में समझते हैं। उसके बाद इनमें हम लोग देखने वाले हैं और आगे कि ब्रेविज लैटिस, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रेविज लैटिस भी कहते हैं, इस प्रकार से ब्रेविज लैटिस, ब्रेविज जालक। ठीक है, तो आगे हम लोग इसी में देखने वाले हैं कि ब्रेविज जालक किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो इनके पैरामीटर्स अल्फा, बीटा, गामा और ए, बी, सी के आधार पर जो एकक कोष्ठिका है उसको हम लोग बांटे हैं टोटल 7 प्रकार से। अब इन 7 प्रकार में भी प्रत्येक, जैसे मान लीजिए हम लोग देखेंगे इन्हीं में अलग अलग करके देखेंगे जो 7 प्रकार बताया गया। किसी में जैसे मान लीजिए हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट से ले रहे हैं या सी ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सिंपल क्यूब होता है जिसमें कि मतलब आगे हम लोग देखे थे कि BCC पाया जाता है, और FCC होता है और ECC होता है। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड हुआ और फेस सेंटर्ड हुआ, उसके बाद फिर इंड सेंटर्ड। तो इस प्रकार से SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें यदि मान लीजिए हम लोग SCC का एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, तो इसमें क्या होता है A बराबर B बराबर C। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है अल्फा बराबर बीटा और बराबर गामा, और बराबर कितना होता है 90। ठीक है, तो अब पैरामीटर्स के आधार पर जो हम लोग 7 प्रकार से इनको बांट रहे हैं उसमें से कैसे कैसे अलग होंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इसमें है सिंपल क्यूबिक यूनिट से, मान लीजिए एक क्यूब बनाया गया है सिंपल, जिसको हम लोग एक कोष्ठिका कह रहे हैं SCC। तो यहाँ से A, B, C तीनों आपस में बराबर हैं। ठीक है, लंबाई, जो भी लंबाई है, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में बराबर है। उसके बाद अल्फा, बीटा, गामा तीनों जो एंगल है इसमें 90, मतलब तीनों ही 90 अंश के हैं। ठीक है, तो इसके बाद यदि मान लीजिए हम लोग देखेंगे तो यदि इनके ए, बी, सी और अल्फा, बीटा, गामा में कुछ परिवर्तन करें, जैसे मान लीजिए किसी में अल्फा, बीटा और गामा बराबर ना हो, किसी में तीनों 90 ना हो, किसी में ए, बी, सी बराबर ना हो, किसी में ए, बी बराबर हो लेकिन सी ना बराबर हो, तो इस आधार पर मतलब पैरामीटर से ही अल्फा, बीटा, गामा और ए, बी, सी, तो इनमें आपस में चेंजिंग करके कि किसी में ए, बी बराबर ना हो, किसी में सी के बराबर ना हो, यदि ए, बी बराबर है तो किसी में अल्फा और गामा बराबर है 90 है तो बीटा 120 हो जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से चेंज करके टोटल हम लोग 7 प्रकार के एकक कोष्ठिका को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इन 7 प्रकार के एकक कोष्ठिका में पहला होता है SCC। ठीक है, अब SCC में 3 प्रकार के होते हैं। जैसे SCC में जो 3 प्रकार होता है, यदि मान लीजिए यहाँ से SCC हुआ पहला, अब SCC में 3 कौन कौन हो जाएंगे, इसमें भी जो 3 होता है, पहला होता है SCC ही हो गया,
दूसरा इसमें कुछ चेंजिंग कर देंगे, बीच में इसके एक परमाणु रख देंगे जिसको हम लोग अवयवी कण कहते हैं, तो बन जाएगा BCC। उसके बाद प्रत्येक फलक पर, बीच में ना रख के प्रत्येक फलक पर एक एक परमाणु, मतलब सभी फलकों के केंद्र पे एक एक रखेंगे तो आधा इसमें होगा और आधा अगले में होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, FCC। तो इस प्रकार से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एक हो गया, इसका एक प्रकार हो गया। जिद मान लीजिए हम लोग A बराबर B बराबर C करते हैं और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री करते हैं, 90 कोण मतलब 90 अंश का कोण बनाते हैं। तो इस प्रकार से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मिलता है, ठीक है। और इसमें 3 प्रकार का होता है परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर। तो इसमें एक SCC हुआ, इसमें जो 3 है इसको हम लोग कहते हैं ब्रेविस लैटिस, ठीक है। तो इस प्रकार से टोटल हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पहला जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि यहाँ पर दिया गया है घनीय, ठीक है, क्यूबिक। अब क्यूबिक में क्या होता है, यहाँ पर ABC आपस में, जो भी हम लोग वहाँ देखे हैं कि ABC आपस में बराबर होते हैं, इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों 90 होता है। और इसमें देखेंगे कितने प्रकार के एकक कोष्ठक पाए जाते हैं, तो कितने, इसमें 3 प्रकार के, SCC BCC और FCC, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल जो है NaCl KCl CaF2 ये सब हैं इसके एग्जाम्पल। और यहाँ पर ये इसका फिगर बनाया गया, ठीक है, चित्र बनाया गया कि कैसे तीनों बराबर होते हैं, एक सिंपल क्यूब है। उसके बाद दूसरा होता है द्विसमलंबाक्ष, ठीक है, इसको हम लोग चतुष्कोणीय भी कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, टेट्रागोनल। अब इसमें देखेंगे तो A B के बराबर तो होता है, जिसे यहाँ पर बताया गया कि प्राचल के आधार पर, तो A B के बराबर तो होता है, लेकिन ये C के बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर A बराबर B और नॉट बराबर C, मतलब नॉट इक्वल C, ठीक है, C के बराबर नहीं होगा। और यहाँ पर जो एंगल है अल्फा बीटा और गामा तीनों आपस में 90 ही होंगे, तीनों बराबर होंगे और 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो इस आधार पर एग्जाम्पल में TiO2 सफ़ेद टिन ये सब हो जाएंगे। और यहाँ पर, ठीक है, जिससे एक घन होता है, घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। एक घनाभ होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई तो बराबर कर दें लेकिन ऊंचाई बराबर नहीं रहेगा, मतलब एक अलग रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। और अगला है विषम लंबाक्ष, ठीक है। विषम लंबाक्ष का मतलब हुआ कि इसमें कोई भी भुजा ABC, जो भी जितने भी कोण हैं ABC कोई बराबर नहीं रहेगा, लेकिन एंगल जो तीनों रहेंगे आपस में 90 अंशी रहेंगे। जैसे एक ऐसा क्यूब बनाए हम लोग कि जिसमें या तो मतलब ना तो A बराबर हो B के, ना तो B बराबर हो C के, लेकिन अल्फा बीटा गामा तीनों 90 अंश हों, मतलब ABC आपस में बराबर ना हो लेकिन कोण जो होते हैं 90 अंश के हों, ठीक है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे विषम लंबाक्ष, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, आर्थोरोम्बिक। उसके बाद अगला है एकंताक्ष या मोनोक्लिनिक कहते हैं। तो मोनोक्लिनिक में क्या है कि इसमें भी पैरामीटर्स में ही चेंजिंग करना है और दूसरा हमें यूनिट सेल मिल जाएगा, ठीक है, एकक कोष्ठक का मिल जाएगा। तो इसमें सिर्फ ABC नॉट इक्वल, मतलब कोई भी एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, और इसमें अल्फा और गामा तो बराबर होंगे और 90 अंश होंगे, लेकिन इसमें जो बीटा होता है वो 90 नहीं होगा। अब 90 सिर्फ यहाँ दिया गया कि 90 नहीं होगा, इसका मतलब 90 से ज़्यादा या कम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाए जाएंगे इसमें, SCC और ECC मतलब क्या हुआ, इंड सेंटर, ठीक है ना। और इसमें विषम लंबाक्ष में 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। फिर आगे आ गया त्रिंताक्ष, ठीक है, ट्राइक्लिनिक। अब ट्राइक्लिनिक में जो होता है इसमें ना तो ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, ना तो ये तीनों बराबर होते हैं, मतलब ना तो A बराबर B होगा, ना B बराबर C होगा, और ना ही अल्फा गामा बीटा आपस में बराबर होंगे, और जितने भी होंगे लेकिन ये 90 नहीं होंगे, ठीक है। तो अल्फा बीटा के बराबर नहीं होगा, बीटा गामा के बराबर नहीं होगा, और ये तीनों में से कोई 90 नहीं होगा, ठीक है। तो इस प्रकार का यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे एग्जाम्पल में, CuSO4 5H2O और H3BO3 K2Cr2 7 इसके एग्जाम्पल होंगे उदाहरण में, ठीक है। तो ये सब बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब कैसे याद होगा या कितना, मतलब ये सब कैसे रटेंगे हम लोग, तो रटने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ समझना है कि यदि मान लीजिए हम लोग पैरामीटर्स में कुछ चेंजिंग करते हैं तो उससे हमें किस प्रकार का एकक कोष्ठक का मिलता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बताया गया कि A बराबर B बराबर C तीनों कोणों की लंबाई बराबर है आपस में, उसके बाद प्रत्येक का कोण अल्फा बीटा गामा प्रत्येक कोण जो है 90 अंश है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, SCC। अब इसमें ये पैरामीटर्स के आधार पर SCC कह रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद इसमें भी 3 प्रकार हुआ, जो एक SCC खुद हो गया, एक BCC हुआ, एक FCC हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसी प्रकार से। अगला है षटकोणीय, ठीक है, जिसमें A B के बराबर तो होगा लेकिन C इसके बराबर नहीं होगा, A B आपस में बराबर लेकिन C इसके बराबर नहीं है, और इसमें अल्फा बीटा बराबर 90 लेकिन गामा इसमें जो होगा वो होगा 120 120, ठीक है। तो यदि ऐसा है तो इसमें देखिए ये फिगर दिखाया गया है कि यहाँ पर ये है विषम लंबाक्ष के बाद आगे हम लोग क्या देखें, षटकोणीय, ठीक है। तो षटकोणीय में ये है, तो षटकोणीय का फिगर ये है, इसमें देखिए ये ऊपर जो एंगल दिखाया गया 120 120 है, और ये B और A आपस में तो बराबर है लेकिन C इसके बराबर नहीं है, ठीक है। इसमें भी उदाहरण है, ग्रेफाइट हो गया, HGS हो गया, AgI हो गया, SiC हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार के इसमें उदाहरण होंगे। उसके बाद अगला है, लास्ट है त्रिसमन्ताक्ष या त्रिकोणीय, जिसको हम लोग
ट्राइगोनल या फिर रोम्बोहेड्रॉल कहते हैं, ठीक है, रोम्बोहेड्रॉल। फिर इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें ए बी सी आपस में बराबर होंगे, मतलब जो कोरों की लंबाई है बराबर है, लेकिन इसमें अल्फा बीटा तो बराबर होंगे, लेकिन गामा नॉट इक्वल 90, आपस में तो बराबर हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं है। तो इसमें भी एक आता है एस सी से सिंपल क्यूबिक रिलेशनशिप आ जाता है, और इसमें एग्जाम्पल हो जाए क्वाड्स हुआ, एच जी एस हुआ, सिनेबार जिसको कहते हैं, ठीक है, और इसका ये फिगर है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है, बस सिर्फ समझ लेना है कि इसमें अल्फा बीटा गामा और ए बी सी में कुछ चेंजिंग कर रहे हैं, तो इससे अलग प्रकार का एक यूनिट सेल मिल रहा है, ठीक है। इसको एक में पहला हुआ घनीय, दूसरा हुआ द्विसमलंबाक्ष या चतुष्कोणीय कह सकते हैं, तीसरा हुआ विषमलंबाक्ष आर्थोरोम्बिक, और एकंताक्ष हुआ, फिर पांचवा हुआ त्रिंताक्ष, फिर षटकोणीय, और त्रिसमानताक्ष, फिर त्रिकोणीय, ठीक है। तो या फिर त्रिकोणीय। इसके बाद ये सातों में टोटल देखेंगे तो यहाँ से ये हैं पहला, तो इसमें पहले में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मतलब एस सी सी, ठीक है। इसमें घनीय में देखेंगे मतलब क्यूबिक में, तो क्यूबिक में एक एस सी सी होता है, एक बी सी सी होता है, एक एफ सी सी, तो टोटल मिला के कितने हुए 3। इसमें एस सी सी बी सी सी तो कितने हुए 2, ठीक है। इसमें एस सी सी बी सी सी एफ सी सी और ई सी सी, ई सी सी मतलब हुआ एंड सेंटर्ड, ठीक है, तो इसमें कितने हुए 4। इसमें एस सी सी और ई सी सी, इसमें टोटल 2, ठीक है, और इसमें टोटल कितने हो रहे हैं 1 ही, इसमें भी 1, इसमें भी 1, ठीक है। तो टोटल 3 और 2 5 और 4 9, 2 11 12 13 और 14, ठीक है। तो इस प्रकार से जो 14 हो रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं ब्रावेज लैटिस, ठीक है, या फिर ब्रेविस लैटिस कहते हैं, ब्रावेज जालक कहते हैं। ये जो 14 प्रकार के टोटल हो रहे हैं, मतलब ये इन 7 टाइप्स के हैं, 7 टाइप्स में, सातों में ही लगभग देखेंगे हम लोग तो एकल कोशिकाओं के प्रकार, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 2, 1 1 1, तो टोटल 14 होते हैं जिनको हम लोग ब्रावेज लैटिस कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यदि हम लोग देखें कि इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करने के लिए प्रत्येक का जैसे घनीय है, द्विसमलंबाक्ष, इसका इंग्लिश वाला वर्ड देखते हैं, क्यूबिक हुआ, टेट्रागोनल हुआ, आर्थोरोम्बिक हुआ, मोनोक्लिनिक हुआ, ट्राइक्लिनिक हुआ, उसके बाद फिर हेक्सागोनल हुआ, और इधर ट्राइगोनल को ना लेके हम लोग लेते हैं रोम्बोहेड्रल को। तो इसका प्रत्येक का एक एक अक्षर 2 2 अक्षर लेके इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठा है, और ये हो गया 7वां। तो ये टोटल मिलके क्या बन रहा है क्यूट, सी यू टी से मान लेते हैं क्यूट, ओ आर को कहते हैं आवर, ठीक है, क्यूट आवर MOTHER मदर, ठीक है। तो क्यूट आवर मदर से हम इनको एक तरफ से याद रख सकते हैं कि पहला क्या है क्यूट आवर मदर को याद रखेंगे, पहला हो गया क्यूबिक, दूसरा हो गया टेट्रागोनल, तीसरा हो गया आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, और उसके बाद ये लास्ट वाला रोम्बोहेड्रल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग याद भी कर सकते हैं, और बाकी इधर इसको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बाकी 2 4 एग्जाम्पल कुछ खास होंगे, बाकी बहुत ज़्यादा मतलब इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ए बराबर बी बराबर सी किस में होगा, तो पहले में, फिर इसमें 2 बराबर है 1 नहीं, फिर इसमें कोई नहीं बराबर है, फिर इसमें कोई नहीं बराबर है, इसमें भी कोई नहीं बराबर है, इसमें भी 1 बराबर है, 2 नहीं बराबर हैं, फिर इसमें आपस में तीनों बराबर हैं, लेकिन इधर देखेंगे तो 90 नहीं है। तो इस प्रकार से कुछ कुछ चेंजिंग हुआ है, एग्जाम्पल भी बताया गया और ये ब्रेवियस लैटिस के बारे में बताया गया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए अब बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।